पास्ट सिंपल टेंस सीखें, फ़ेल माज़ी का इस्तेमाल और पहचान उर्दू में। लर्न हाउ टू यूज़ पास्ट सिंपल टेंस इन उर्दू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फर्स्ट। थैंक यू सो मच। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो कोई काम कर रहा हो। उसके साथ आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि पास्ट फॉर्म भी कहलाती है, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है इसकी, वी वेंट टू द मून इन 1969। हम 1969 में चांद पर गए। वी के बाद यहाँ पे वेंट आ रहा है जो कि गो की सेकंड फॉर्म है। इससे हमें पता चलता है ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट मंडे। मैं गुज़िश्ता पीर को अपने दादा दादी से मिलने गया था। अब यहाँ पे जो है वो विजिट की सेकंड फॉर्म आ रही है जो कि विजिटेड है। उर्दू में पहचान देख लेते हैं कि इसको हम कैसे पहचाने कि पास्ट टेंस है। सेम एग्जाम्पल है, वी वेंट टू द मून इन 1969। हम 1969 में चांद पर गए। अच्छा, यहाँ पे हम 1969 में चांद पर गए थे भी हो सकता था, और मैं गुज़िश्ता पीर को दादा दादी से मिलने गया था, गया पे भी हम रोक सकते थे। इसकी एज सच उर्दू में कोई एग्जाम्पल हम कह नहीं सकते कि होती है जो हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर लें, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है ये बाकी टेंसेस से। जैसे कि मैंने जो लिखे में आई थी, आए, या था, ये थी, ये थे। जैसे कि आया था, गया था, आई थी, गई थी, आए थे, गए थे। अच्छा, अब था हटा दूँ मैं तो भी सेंटेंस एंड हो सकता है। आया, वो मेरे घर आया। ही केम टू माई हाउस, गया, आई, गई। ज़रूरी नहीं है थे आए। When to use past simple? Talking about completed actions. We use past simple to talk about actions or events that occurred at a specific time in the past and are already finished. हम इसका इस्तेमाल उन आमाल या वाक़ियात के बारे में बात करने के लिए करते हैं जो माजी में एक मखसूस वक्त पर पेश आए हैं। एग्जाम्पल, आई फिनिश्ड माई वर्क एन आवर अगो। मैंने 1 घंटे पहले अपना काम ख़त्म कर लिया। अब जो काम था वो पहले ख़त्म हो चुका है, ठीक है, और हम उसके बारे में बाद में बात कर रहे हैं। तो कोई भी काम जो कि पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ख़त्म हो गया, तो हम उसके लिए जो है वो पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। Describing past habits or routine, it can be used to describe action that were habitual or routine in the past. इसका इस्तेमाल उन अफ़आल को बयान करने के लिए किया जा सकता है जो माजी में आदत या मामूल के थे। एग्जाम्पल, ही यूज़ टू प्ले क्रिकेट एवरी संडे। वो हर इतवार को क्रिकेट खेलता था। मतलब ही यूज़ टू प्ले इट, बट वो अब नहीं खेलता। और इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं लाइक खेलता था। तो कोई इसकी पर्टिकुलर उर्दू एग्जाम्पल नहीं होती है, लेकिन बस आपको ये याद रखना होता है कि कोई भी चीज़ जो कि पास में शुरू हुई पास में ही ख़त्म हो गई या हमारी पास में हैबिट रही है तो उसके लिए इस्तेमाल होगा। ज़रूरी नहीं है पर आखिर में था आए। अब देख लेते हैं हाउ टू मेक नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें डिड नॉट लगाना होता है। यूज़ डिड नॉट बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट लास्ट वीक। दे डिड नॉट ईट पिज़्ज़ा फॉर डिनर येस्टरडे। अब यहाँ पे जो है एक दफ़ा डिड लग गया, डिड नॉट लग गया, तो उसके साथ जो है वो प्लेड नहीं आएगा, प्ले आएगा, या एट नहीं आएगा, ईट आएगा। सबसे ज़्यादा लोग यही गलती करते हैं कि डिड भी लगा देते हैं और उसके साथ सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यूज़ कर रहे होते हैं। डिड ने जो है वो सेकंड फॉर्म वाला आपका जो काम है वो पूरा कर लिया। अब अगेन जो है वो नहीं लगेगा सेकंड फॉर्म। क्वेश्चन फॉर्म देख लेते हैं इसकी। बिगिन विद डिड, एट द सब्जेक्ट एंड देन एट द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिड के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा डायरेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस में आती है। एग्जाम्पल, डिड दे वॉच द मूवी। अब ये अगेन डिड दे वॉच नहीं है, डिड दे वॉच है। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। डिड ही डू हिज होमवर्क येस्टरडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।